नमस्ते जी। मैं धर्मेंद्र कटारिया, जिला बिजनौर, उत्तर प्रदेश से। आज हम वैदिक सनातन परंपरा में, संस्कृति में, अपने जीवन शैली में, अपने हिंदू जीवन शैली के अंदर भी हम इन संस्कारों को मानते हैं। 2-3 संस्कार तो हमारे यहाँ चल भी रहे हैं। विवाह संस्कार हो या अंत्येष्टि संस्कार हो, इनको तो हम करते ही हैं। नामकरण संस्कार हमारा चलता ही है बच्चों का। लेकिन ये जो संस्कार हैं, ये वास्तव में इनका क्या वैज्ञानिक स्वरूप है, क्यों हमारे यहाँ किए जाते थे और पूर्ण तरह से करने का क्या लाभ है, इसके बारे में आज मैं चर्चा करूँगा। तो संस्कार करने का अर्थ है दोष को निकालना, उस समय के उपस्थित दोष को निकालना, सुधार करना। हिंदू धर्म के अंदर 16 संस्कार हैं। गर्भधान संस्कार, पुंसवन, सीमोन्तोनयन, जातकर्म, नामकरण, निष्क्रमण, अन्नप्राशन। अन्नप्राशन है मुंडन, विद्यारंभ, कर्णवेद, उपनयन, यज्ञोपवीत, विद्यारंभ, केशांत, समावर्तन, विवाह, अंत्येष्टि। इसके पूर्व बाद में कोई क्रिया शेष नहीं रहती। तो 16 संस्कार क्या होते हैं, तब हम देखते हैं कि मूलतः संस्कार का अभिप्राय योग्य और सुंदर शरीर, मन, मस्तिष्क को पवित्र करने के लिए किया जाता था। और हिंदू संस्कार का व्यक्ति में अभिष्ट गुणों को जन्म देना भी था। तो ये 16 संस्कार जो हैं, गर्भाधान से लेकर अंत्येष्टि तक, इनमें सबसे पहले आता है गर्भाधान संस्कार। देखो, अभी मैंने चर्चा भी किया था कि हमारे यहाँ जन्म से पूर्व ये संस्कार प्रारंभ हो जाते हैं, और जब तक आत्मा शरीर से अलग होता है, और उसके बाद तो परमात्मा का कर्मफल सिद्धांत लागू हो जाता है दूसरे जन्म के लिए, तब तक जो है बच्चे के गर्भ में आने से पूर्व ही, यानी कि गर्भाधान से पहले ही उसका संस्कार किया जाता था। किसका संस्कार? हमारे शरीर को पवित्र करने का संस्कार। हमारे शरीर शांत, माता पित्त शांत चित्त हों, सुंदर हों, स्वस्थ हों, अच्छी तरीके से अच्छी वृत्तियाँ हों, महापुरुषों का ध्यान करें, अपने जीवन में शांति का अनुभव करें, अपने शरीर के हर अंग और प्रत्यंग को पुष्ट बनाएं, अपने रज को माता और अपने शुक्राणु को पिता मजबूत करे, बलवान करे, जिससे जब वो गर्भाधान के लिए प्रक्रिया में जाएं, तब जो शरीर के लिए दोनों के रज और वीर्य मिलें, वो रज वीर से मिलने वाली कोली कोशिका जो है, पहला जो गर्भ ठहरे, वो बहुत उत्तम प्रकृति का होना चाहिए, बहुत ही स्वस्थ होना चाहिए, बहुत ही उच्च क्वालिटी का होना चाहिए, उसके अंदर बहुत अच्छे गुण होने चाहिए। वो गुण तभी होंगे जब माता पिता वैसे गुण करने का प्रयास करेंगे। क्योंकि परमात्मा कर्मफल के अनुसार जिस आत्मा को जैसा गर्भ देना चाहता है, उस गर्भ की व्यवस्था माता पिता को करनी है। अगर माता पिता को योग्य संतान चाहिए और योग्य आत्मा चाहिए, योग्य आत्मा यानी कि योग्य स्वभाव चाहिए, तो उसको ये गर्भाधान संस्कार बड़ा महत्वपूर्ण है। अपने रज और वीर्य को बहुत पुष्ट करें और अपने जीवन में सुंदर संतान को प्राप्त करने के लिए कर्मफल सिद्धांत से आत्मा को भेजेगा परमात्मा, लेकिन उसको शरीर वैसे ही चाहिए जैसी आत्मा, यानी कि बहुत जैसी आत्मा का संस्कार होंगे, उसको फलने फूलने के लिए शरीर में वैसे गुण भी होने चाहिए, और वो गुण जिम्मेदारी आपके ऊपर है, परमात्मा के ऊपर नहीं है। तो फिर पुंसवन संस्कार, ये पुंसवन संस्कार है। इसके अंदर जो है गर्भधारण के पश्चात में फिर ये औषधि इत्यादि के लेप से गर्भ को मजबूत करने का ये संस्कार है, पुंसवन संस्कार। और इसमें स्वस्थ संतान के लिए किया जाता है। फिर इसके बाद आता है सीमांतोन्नयन संस्कार। सीमांतोन्नयन संस्कार में माता का जो गर्भ ठहरा हुआ है, उस गर्भ गिरे ना, गर्भ का स्वस्थ हो, माता स्वस्थ रहे, इसके लिए भरपूर खाना, औषधियों का सेवन, और घर में ठीक ठाक
माहौल। फिर चौथा संस्कार आता है जात कर्म संस्कार। ये जो जात कर्म संस्कार है ये आता है, जात कर्म संस्कार के पैदा होने के बाद में उसको घी शहद वगैरह चटाना। फिर नामकरण संस्कार आता है। ये सब घर में बहुत अच्छे उत्सव के साथ मैंने 3 संस्कार तो हो गए हैं जो माता के गर्भ में। उसके बाद में ये संस्कार वो हैं जो उसके बाद निष्क्रमण संस्कार, यानी कि जब उसको सूर्य की धूप में बाहर निकाला जाता है जन्म के 2 या 3 दिन बाद। इससे जो है उसके जो दोष हैं शरीर के अंदर, जो माता के गर्भ में रहा है, वो दोष दूर होते हैं, मलिनता दूर होती है। फिर उसको 6 महीने के तक दूध पिलाने के पश्चात उसको छठे या 7वें महीने में उसको कुछ खाने के लिए दही शहद इत्यादि दिया जाता है। फिर ये मुंडन संस्कार कहलाता है, इसको हम चूर्णाकर्म संस्कार बोलते हैं। इसके बाद कर्णवेद, यानी कि कर्ण वेद जाते हैं, लड़कियों में नाग भी बिंदी जाती हैं, इससे वो स्वस्थ रहती हैं और इसके लिए संस्कार था। फिर विद्यारंभ संस्कार, इसको उपनयन संस्कार भी बोलते हैं। इसमें जो नेत्र होते हैं, उपनयन मतलब जो नेत्रों के पास में पीछे की तरफ जो सब कॉन्शियस और कॉन्शियस ब्रेन होता है, उसमें उनको जगाने का काम किया जाता है, और जिससे कि वो विद्या को बुद्धि से ग्रहण कर सके, उसका चिंतन कर सके। और इसके लिए केशांत, यानी कि एक बार तो मुंडन होता है 2 से 3 साल की उम्र में, और ये तब होता है जब वह विद्यारंभ करता है, उसके लिए केशांत संस्कार किया जाता है, केश हटा दिए जाते हैं। फिर जब शिक्षा पूर्ण हो जाती है, जिसको कहते हैं कि डिग्री मिल रही है, तो समावर्तन करके गुरु आखिरी के समय समावर्तन किया करते थे। समावर्तन मतलब कि अब आगे का जीवन पढ़ाई के बाद तुम्हारा कैसा कैसा होना चाहिए और कैसे तुम्हें समाज में रहना है, इसके लिए समावर्तन संस्कार किया जाता था। समावर्तन के बाद में गृहस्थ जीवन में जाने के लिए विवाह संस्कार। विवाह संस्कार का अर्थ ये भी है कि पिता के पितृऋण से उऋण होने के लिए विवाह संस्कार करके एक पुत्र पुत्री को जन्म दिया जाए, जिससे कि माता पिता जो हमारे माता पिता हैं उससे उऋण हो सकें, हम उनके उस ऋण से। और जाके जो देव ऋण होता है उसको हम यज्ञ आदि से करके उऋण होते हैं। और तीसरा जो है वो हमारे जो ऋषि ऋण है, वो हम उनसे जब शिक्षा ग्रहण कर लेते हैं तब वो भी हमारा दूर हो जाता है। विवाह के बाद में 25 वर्ष बिताने के बाद अपने बच्चों को फिर वैसी शिक्षा दिलाने के बाद में जब बच्चे कर रहे हैं तो फिर हमें वानप्रस्थ लेना पड़ता है। वानप्रस्थ में अपने मन को शुद्ध करने के लिए अपने जो गृहस्थ जीवन था, जो सामाजिक जीवन था, उसको थोड़ा सा हटाकर चिंतन मनन स्वाध्याय इत्यादि करके अपने मन को पवित्र करना है, क्योंकि हमें संन्यास की तरफ जाना है। संन्यास क्योंकि परमात्मा की कृपा प्राप्त करने के लिए हमें करना है, क्योंकि हम ये जो दुनिया में आए हैं, मनुष्य जीवन में आए हैं, तो हमारा एक उद्देश्य है कि हम मोक्ष की प्राप्ति कर सकें। उसके लिए आत्मा का उच्च चेतन होना बहुत ज़रूरी है। तो जैसे योगी जी महाराज हैं, इन्होंने भी अपना संन्यास ग्रहण किया और आज उच्चतम शिखर पर हैं, समाज की सेवा में लगे हुए हैं। और इसके पश्चात अंतिम जो कर्म है वो अंत्येष्टि है। अंत्येष्टि कर्म के अंदर शरीर का दाह कर दिया जाता है वेद मंत्रों के साथ में। इसके पश्चात कोई कर्म शेष नहीं है। जैसे हमारे यहाँ दावत कर देते हैं, कभी कुछ करते हैं, कभी कुछ कर रहे हैं, ये हमारे यहाँ नहीं चलता। कोई पगड़ी की रस्म नहीं होती, कुछ नहीं होता, क्योंकि जो जिम्मेदार होता है वो जिम्मेदार समझ लेता है परिवार की। क्योंकि जैसे ही शरीर से आत्मा निकला, परमात्मा कर्म फल व्यवस्था के अनुसार 1 सेकंड के 1 लाखवें हिस्से के अंदर उस कर्म फल के अनुसार पुनर्जन्म मिल जाता है उस आत्मा को। और वो आत्मा कहाँ जाती है? वो उसी गर्भ में जाती है जिस गर्भ में उसके लायक शरीर होता है। जो माँ बाप की जिम्मेदारी मैंने शुरू में बताई थी कि माता पिता की जिम्मेदारी है। आत्मा अगर उच्च स्तर की है तो वो खराब गर्भ में नहीं जाएगी। और इसके लिए जब अच्छा गर्भ होगा तो उसके अंदर ब्लड ग्रुप भी अच्छे बनेंगे, चिंतनशील होंगे, तो आत्मा फिर अपने कर्म के हिसाब से जली जीव में भी जा सकती है, वो मनुष्य में जा सकती है, कहीं भी जा सकती है। इसलिए तैयारी करें कि हम गलत काम न करके मोक्ष की अवस्था प्राप्त करें। मोक्ष जो है शरीर परमात्मा की सारी सृष्टि को भोगने का मोक्ष है, ना कि आत्मा का अलग होना। यानी ये जो मोक्ष है इसको प्राप्त करना है। यानी शरीर आपको ये पूरे संसार में घूमना है, यान में बैठना है, बड़े बड़े यान बनाने हैं अच्छी बुद्धि के साथ में, और यान में बैठकर पूरे ब्रह्मांड को जो परमात्मा ने हमारे लिए बनाया है इसको घूमना है। इसी का नाम मोक्ष है। और जब तक तुम इस लायक नहीं होते तब तक तुम इस भवसागर में, कौन सा भवसागर है हमारे लिए? अटके हुए हैं। कहाँ पर हैं हम? इस धरती पर अटके हुए हैं। पूरा जहान हमारे लिए खाली है, इसमें हम फंस चुके हैं। और इसके निकलने के लिए हमको, अगर हम फंसे रहेंगे तो फिर दोबारा गर्भ धारण में जाएंगे,
फिर हमारे साथ ये प्रक्रिया होंगी, फिर हमें इन्हीं 16 संस्कारों से गुजरना होगा, पूरा जीवन काटना होगा। अतः सावधान रहें और अपने आप को मोक्ष दिलाने का प्रयास करें। शरीर यहाँ से निकलें आत्मा के विकास के लिए, आत्मा की चेतना को उठाने के लिए पूरा सृष्टि बनाई हुई है। और ये चेतना तब उठेगी जब आप यम नियम आसन प्राणायाम का प्रत्याहार करेंगे, बुराई छोड़ देंगे, अच्छाई ग्रहण करेंगे और कुल मिलाकर इस धरती से निकल के सौर मंडल, यूनिवर्स, गैलेक्सीज वगैरह में घूमेंगे। परमात्मा नहीं चाहता है, उसके लिए आप शुद्ध बुद्ध हो जाओगे। इसी के लिए सारी सृष्टि का निर्माण किया है। छोटी सी बात है, समझ में आए ठीक, नहीं तो दुनिया तो चली रही है। आप में मेरे बतौर से ना, आप इसको निभाएंगे। इति ओम शांति।